एक सच्ची घटना। वेदांत समझना था, किसी गुरु के पास पहुंचे कुछ शिष्य लोग। तो ये घटना कब की रही होगी, मुझे लगता है 30-40 के बीच की। हाँ, इससे ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। 1930 या 25 से पुरानी नहीं होनी चाहिए, और 1940 के बाद की भी नहीं होनी चाहिए। लगभग मेरा अनुमान ऐसा ही है, इसमें सन बताना कठिन हो रहा है। मुनि मंडली के साथ गुरु निकल रहे थे, और अचानक एक सफाई कर्मचारिणी, कोई बहन गांव की सफाई करके निकल रही थी टोकरे में रोटी लेकर। इधर से महात्मा आए, मुनि मंडली के प्रमुख ने, गुरु ने उनका मार्ग रोका और कहा, बहन रुक रुक रुक। बेचारी वो सफाई करके निकल रही थी, टोकरे में उसके माथे पर रोटियां थी। उन दोनों कुछ ऐसा ही होता था। संत ने रोका, ठहर, रुको रुको रुको, रोटी देना। वो कह लेंगे, मैं आपको रोटी कैसे दूं, अब मुझे जानते हो मैं कौन हूं? कि नहीं, रोटी दे। टोकरा नीचे रख दिया, और वो कह लेंगे, महाराज ऐसा ना करें, रोटी मेरी है, मैं आपको रोटी नहीं दे सकती। अब मेरी जात जानते हो कौन है? उन्होंने कहा, मैंने जात नहीं पूछा, रोटी मांग रहा हूं। कि मेरी रोटी मैं आपको कैसे दे सकती हूँ? उन्होंने कहा, नहीं, ये तेरी नहीं है, तू तो किसी के यहाँ से मांग के लाई है, रोटी किसी और के घर की है। बोले, रोटी किसी और के घर की होगी, पर मेरे टोकरे में है ना, मैं अपने हाथ से छू ली ना मैंने ये रोटी, मेरी ही होगी रोटी, मैंने अपने हाथ से छू लिया, अब मैं आपको कैसे दूं? महाराज ने कहा, तेने किसी की रोटी ली है, तेरी टोकरे में रखी है, तेने अपने हाथ से छुई है, ला मेरे हाथ में रख दे, मेरी हो जाएगी, मैं अपने कमंडल में रख देता हूं उसे। जैसे वो कहीं से लेकर आई है। ये सच्ची घटना। महात्मा ने रोटी ली और कहा, ये मेरी है, अपने कमंडल में रखा, मेरी है। अपने शिष्यों को बांटकर उन्होंने कहा, किसके कमंडल से और किसके हाथों से रोटी ले रहे हो? शिष्यों ने कहा, गुरुदेव आपके हाथों से। अब रोटी इसकी है, मेरी है। मुझे आपसे यही कहना है, अपनी सब चीजें ठाकुर को दे दो, उनके हाथों में सौंप दो, उसकी हो जाएंगी चीजें। ऊंचा सा मन बनाओ भैया, एक बार उसके हाथ में देकर तो देखो। हार और जीत दोनों, हानि और लाभ दोनों, यश अपयश दोनों, सब कुछ उसे सौंप कर देखो। उसके हस्ते उसे समर्पण तो करो।